अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के धरनारत अस्थायी नॉन टीचिंग स्टाफ कर्मचारियों व दैनिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से डक पॉइंट तक मानव श्रृंखला बनाकर व गले में फांसी का फंदा डालकर इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए किया प्रदर्शन। अस्थायी नॉन टीचिंग स्टाफ कर्मचारियों को स्थायी करने व दैनिक कर्मचारियों का वेतन भत्ता बढ़ाने सहित 10 सूत्री मांगे नहीं मानी जाने पर आगामी समय में काम बंद हड़ताल करने की दी चेतावनी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पिछले 29 दिनों से अस्थायी नॉन टीचिंग स्टाफ कर्मचारियों अपने को स्थायी करने और दैनिक कर्मचारी वेतन भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने धरने पर बैठे हैं। करीब 1 वर्ष से अस्थायी नॉन टीचिंग स्टाफ कर्मचारी व दैनिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर समय समय पर प्रदर्शन कर वाइस चांसलर के नाम ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक एएमयू प्रशासन द्वारा उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले दिनों धनरत कर्मचारियों ने एएमयू प्रशासन का ताबूत में जनाजा निकालकर प्रदर्शन किया था। शनिवार शाम को कर्मचारियों ने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से लेकर डक पॉइंट तक मानव श्रृंखला बनाकर व रस्सी का गले में फंदा डालकर इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। अस्थायी नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष फैसल गांधी ने बताया, आज गैर मानवता के विरुद्ध हमने मानवता की श्रृंखला बनाकर मानवता का संदेश दिया है। हम लोग 10 सूत्री मांगों को लेकर 29 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एएमयू प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने आकर हमारी समस्याओं के बारे में न पूछकर गैर मानवता का संदेश दिया है। हमारी मांगों को लेकर एएमयू प्रशासन समय समय पर कह देता है कि मांगों पर विचार किया जा रहा है और केंद्र सरकार के पास इससे संबंधित प्रस्ताव भेजा गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के पक्ष में है। एएमयू प्रशासन ही अपनी हठधर्मी के चलते हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर शीघ्र ही अस्थायी नॉन टीचिंग स्टाफ कर्मचारियों को स्थायी करने व दैनिक कर्मचारियों का वेतन भत्ता सहित 10 सूत्री मांगों को नहीं माना गया, तो कर्मचारी आगामी समय में काम बंद हड़ताल करने को मजबूर होंगे। लगाकर क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, ये हमारी लड़ाई चल रही है 31/12/2022, जब एडहॉक लोगों के 1295 या 1290 लोगों के अनाउंसेस रोक दिए गए और उनका एक्सटेंशन रोक दिया गया, और प्लस 300 कुछ लोग थे डेली वीज़ा, उनका एक्सटेंशन रोक दिया। तो इस बीच में हमारी बातचीतें चली तो एक्सटेंशन दे दिया गया, लेकिन ये मौजूदा मतलब एमयू एडमिशन जो था उसने धीरे धीरे करके हमारे अनाउंसेस कम कर दिए और हमसे वार्ता करते में हमें प्रॉमिस देते रहे कि हम कोशिश कर रहे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं, हम दिल्ली जाकर के कटोरा फैला रहे हैं और MHRD के आगे कटोरा फैला रहे हैं। एफओ साहब ने बहुत वादे करे, लेकिन 11 महीने हो गए, कोई भी रिजल्ट नहीं है, नील बटा सन्नाटा है। ये फंदा क्यों डाला? और फिर फंदा इसलिए डाला है कि 29वां दिन है आज हमारे धरने का, लेकिन ये एएमयू एडमिशन जो कि मतलब मैं क्या वर्ड यूज़ करूं, मुझसे बोलना नहीं आता है, मैं जो भी गंदा लफ्ज़ हो, कि 29 दिन हो गए और हमारी तरफ देखा तक नहीं है, तो इसलिए फांसी का फंदा लगा लिया है कि, और ये लिखा है सेफ मिनी इंडिया, कि हो सके तो भैया आप लोग मोदी जी तक खबर पहुंचा दिए कि आपकी मिनी इंडिया में क्या जुल्म हो रहे हैं। लोग बाग इच्छा मृत्यु की डिमांड कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमजद। प्रदर्शन किया है, ये गैर मानवतावादी लोगों के खिलाफ ये मानवता की एक हमने श्रृंखला बनाई है, क्योंकि हमने इससे पहले एक डमी ताबूत शव यात्रा निकाली थी। आज हमने इन गैर मानवतावादी लोगों के खिलाफ जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जो आज 29वां दिन है, आज तक इन्होंने हमारे मामलात पे ना कोई बैठक करी, ना कोई आज तक आदेश पारित करा। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम रोज़ धरना हमारा जारी रहेगा, जब तक कि हमारी डिमांडें पूरी नहीं हो जाएंगी। हम बार बार कह रहे हैं कि हमें वो कागज़ दिखाओ जिसकी वजह से तुमने हमारे अलाउंसेस रोके, लेकिन ये एक कागज़ दिखाने को तैयार नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रशासन हठधर्मी पर है और वो ना ईसी की मानने को तैयार, न एफसी की मानने को तैयार, और ना जो पुराने वाइस चांसलर 1903 से करके गए उसकी मानने को तैयार। ये सिर्फ हवा में कागज़, इनके पास कोई नहीं है रोकने का,
ये सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ये इनकी अगर जांच कराई जाए तो इनका कहीं इंडिया से ताल्लुक़ निकलेगा, जिससे कि मोदी सरकार बदनाम हो और कर्मचारी मोदी सरकार के खिलाफ आए। लेकिन अगर सरकार की तरफ से कोई कमी होती तो हम सरकार के खिलाफ होते, लेकिन सरकार की तरफ से 2022 का भी पूरा पैसा आया है, लेकिन इन्होंने वो पैसा कहाँ इस्तेमाल करा ये सरकार इनसे पूछे। ये सेफ मिनी इंडिया का क्या मकसद है? आपने पोस्टर लगाया। सेफ मिनी इंडिया हमारे मोदी जी ने जब यहाँ पर आए, वर्चुअल उनकी वो हुई थी, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये एक मिनी इंडिया है। तो जब मिनी इंडिया के लोग परेशान होंगे तो इंडिया के लोग परेशान होंगे। लेकिन वो जो इंडिया गठबंधन है, तो उसके कुछ एजेंट लोग यहाँ बैठ गए हैं कुर्सियों पर, जिसकी वजह से मोदी सरकार को ये बदनाम करना चाहते हैं। सरकार की तरफ से एक पैसे की कोई कमी नहीं है। ईसी में जब मामला आया, अभी तो जो भारत के संविधान में हमें लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए हैं, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये माने या न माने, हमारी सुप्रीम बॉडी हमारी परेशानियों को मान रही है, वो फैसले कर रही है, लेकिन ये उन फैसलों को भी नहीं मानने को तैयार। एक हमने ये कहा था कि डेली वेजर का सेंट्रल वेजेस होना चाहिए, जो BHU में चल रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट लेबर मिनिस्ट्री पे पड़ा हुआ है, उस पर भी इन्होंने एक 5 आदमियों की कमेटी सिर्फ इसलिए कि इनके साथ जस्टिस न हो जाए। वहीं आपके बीच में एक श्रृंखला बनाई है। आज आगे क्या प्लानिंग है, क्या करेंगे? आगे हमारी प्लानिंग आम हड़ताल की है। दिसंबर के पहले हफ्ते में ये उसका एक ट्रायल वर्जन है। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, चाहे वो हॉस्टल हो, डाइनिंग हॉल हो, लड़कियों का हो या लड़कों का, मेडिकल कॉलेज हो, कोई एक जहाँ पर भी नॉन टीचिंग का एक भी कर्मचारी काम करता है वो विभाग नहीं खुलेगा, ये हमें पूरा यकीन है। और हम 9 तारीख का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफिस में 9 तारीख को चिड़िया का बच्चा भी नहीं बैठा था, चोर दरवाजे से लोग बैठे थे आके। लेकिन अब जो हमारी हड़ताल होगी वो एक ऐतिहासिक होगी और इनके ताबूत में वो आखिरी कील होगी। बिल्कुल।